जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। पूर्वी सिंहभूम में 3 महीने में 8,000 राशन कार्ड धारियों का नाम कटा। पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। यहाँ बीते 3 महीने में करीब 2,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसके कारण इन राशन कार्ड में दर्ज लगभग 8,000 लाभुकों के नाम कट गए हैं। ये सभी कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनवाए गए पीएच और अंत्योदय श्रेणी के थे। इन राशन कार्डों में करीब 90% शहरी क्षेत्र के हैं। पहले पीएच और अंत्योदय श्रेणी के थे। इन राशन कार्डों में करीब 90% शहरी क्षेत्र के हैं। सीएम हेमंत से सहारा निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संस्थान ने सहारा इंडिया में फंसे लाखों निवेशकों की रकम वापस दिलाने की दिशा में राज्य सरकार से सक्रिय पहल की मांग की है। जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत से आग्रह किया है कि राज्य सरकार सहारा इंडिया प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक आयोग गठित करे और सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर कर निवेशकों की रक्षा सुनिश्चित करे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार है। सीएम हेमंत ने सीबीएसई बोर्ड में पास विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं, निराश छात्रों का बढ़ाया मनोबल। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आज जारी कर दिए हैं। 88.39% विद्यार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल हुए हैं। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सफल विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। वहीं निराश छात्रों का मनोबल बढ़ते हुए खास संदेश दिया है। सीएम ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सीबीएसई 12वीं और 10वीं परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और जोहार। सदर अस्पताल अब व्हाट्सएप पर मरीजों को देगा जांच रिपोर्ट, जाने कब से मिलेगी सुविधा। सदर अस्पताल में मिलेगी ये सुविधा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सदर अस्पताल के मरीजों को अब निजी अस्पतालों के लाभ की जैसे ही व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ये सेवा अस्पताल में शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार केवल 2 दिनों में लगभग 2,400 से ज्यादा मरीजों को उनके मोबाइल पर जांच रिपोर्ट भेजी गई है। पूर्वी सिंहभूम में मनरेगा योजना की सूची में गड़बड़ी, डीसी ने दिए जांच के निर्देश। बता दें कि शुरुआती जांच के बाद डीसी ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि योजना के कई लाभार्थियों को एक ही बैंक खाते के माध्यम से धन प्राप्त हुआ है, जो योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। डीसी अनन्या मित्तल ने कहा कि ऐसी अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपात्र लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, साथ वितरित की गई राशि उनसे वसूल की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे धोखाधड़ी वाले कार्यों में शामिल पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बीआईटी सिंदरी कैंपस में छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात, जानिए क्या है पूरा मामला। मिली जानकारी के अनुसार छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट वाले छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि इस हमले में लाठी, डंडे, हॉकी, रॉड और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। वहीं जब जूनियर छात्र के परिजनों को घटना की सूचना मिली तो वो वहां तुरंत बीआईटी कैंपस पहुंचे। इस दौरान सीनियर छात्रों ने उनके वाहनों के साथ तोड़फोड़ किया। झारखंड के गुमला में नाबालिग से गैंगरेप, शौच के लिए गई पीड़िता से की दरिंदगी। गुमला में 6 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़िता शादी समारोह में शामिल होने गई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता शादी समारोह से शौच करने के लिए अपनी 3 सहेलियों के साथ निकली थी। तभी आरोपियों ने उनको घेरकर परेशान करना शुरू किया। छेड़छाड़ के दौरान अन्य 3 लड़कियां तो भाग निकली, लेकिन पीड़िता उनका शिकार बन गई। आरोपी पीड़िता को एक जंगल में ले गए और गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया और भाग निकले। झारखंड में तपती गर्मी से मिलेगी राहत, इन जिलों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज 12 मई को राज्य के दक्षिणी और मध्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है उनमें रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, सरायकेला, बोकारो, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इन इलाकों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। चाईबासा में हुआ आईईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। चाईबासा जिला के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के छोटा नगड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में हुए आईईडी ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ है। फिलहाल घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। घायल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड में यहां बिछेगी 70.70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, 5 नए स्टेशनों का होगा निर्माण, ट्रैफिक सर्वे पूरा। धनबाद से गिरिडीह के बीच नई रेल लाइन के लिए ट्रैफिक सर्वे के बाद अब यातायात एवं इंजीनियरिंग सर्वे होगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1600 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। गोविंदपुर और टुंडी में नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। सर्वे में नई रेलवे लाइन के लिए संभावित मार्ग और इंजीनियरिंग व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा। इससे दोनों प्रखंडों में रेलगाड़ी की आवाज गूंजेगी। बंगाल की मुस्लिम महिलाएं ले रही मैया सम्मान योजना की राशि, खुलासा हुआ तो हर कोई रह गया दंग। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में बंगाल के मुर्शिदाबाद के कामगार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके बंगाल की मुस्लिम महिलाएं इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रही हैं। पोटका में सत्यापन के दौरान ये मामला सामने आया, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है ताकि वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिल सके। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी, इरफान बोले एमपी के बिगड़ैल मंत्री की जगह रांची पागलखाने में। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है और कहा कि उनकी जगह जेल या पागलखाने में है। इरफान अंसारी ने विजय शाह को बिगड़ैल घोड़ा बताया है और कहा कि वे नकेल लगाना जानते हैं। पलामू वासियों को केंद्र से मिल गया बड़ा तोहफा, नई घोषणा से गांव के लोगों की हो जाएगी चांदी। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पलामू जिले में 79 करोड़ 33 लाख की लागत से 100.137 किलोमीटर लंबी 21 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। गढ़वा में भी 11 सड़कें बनेंगी। सांसद ने प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे आदिवासी गांवों में आवागमन सुगम होगा। झारखंड के युवा हो जाएं तैयार, इन शिक्षकों की होगी बहाली, हेमंत सरकार ने दे दी खुशखबरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर औचकी शिक्षकों की बहाली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। घाटशिला में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है, जिसमें आयुर्वेद विभाग भी शुरू किया जाएगा। मंत्री ने सारनाथ धर्मकोट को मान्यता देने की भी मांग की। स्वर्ण रेखा नदी तट से 40 लोगों का कब्जा हटाएगा प्रशासन, जल्द होगी दंडाधिकारी और पुलिस की नियुक्ति। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे से 15 मीटर के दायरे में बने 40 अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने 145 अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस दे दिया है। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन जल्द ही दंडाधिकारी और पुलिस की नियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल नियमों का पेट्रोल पंपों पर हो रहा उल्लंघन, प्रशासन ने दिए ये निर्देश। गाजियाबाद में आए दिन सड़क हादसों में किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। इससे बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी लागू की है। इसके तहत यदि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट न पहने हो तो पेट्रोल पंप पर उनके वाहन में पेट्रोल नहीं डालने का नियम है। विराट कोहली इस गैजेट से करते हैं माला जाप, कीमत एलईडी बल्ब से भी कम। प्रेमानंद महाराज के सामने बैठकर विराट कोहली को हाल ही में एक गैजेट का इस्तेमाल करते हुए स्पॉट किया गया है। दरअसल उनके हाथ में एक डिजिटल टैली काउंटर मशीन को इस्तेमाल करते देखा गया है, जिसे आजकल कई लोग माला जाप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि इसका प्राइस एक एलईडी बल्ब से भी कम है। सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, पहले पढ़ लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। सोने की कीमतों में बीते 2-3 हफ्तों में गिरावट आने के बाद यदि आप भी इस पीली धातु में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक्सपर्ट का दावा है कि सोने की कीमतों में अभी और गिरावट आएगी। आइए जानते हैं सोने की कीमतें अभी कितना गिर सकती हैं और आपको कब निवेश शुरू करना चाहिए। जेएससी 10th 12th रिजल्ट 2024 डेट। झारखंड बोर्ड रिजल्ट इसी वीक जारी होने की उम्मीद, ऑफिशियल डेट का इंतजार कभी भी हो सकता है खत्म। झारखंड अधिविद्य परिषद जेएससी रांची की ओर से 10वीं एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर रिजल्ट से संबंधित जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है।
रिजल्ट जारी होने के साथ ही 10th एवं 12th में स्ट्रीम वाइज टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी। नतीजे जारी होने के बाद रोल नंबर, रोल कोड दर्ज करके परिणाम चेक कर सकेंगे। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले